नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सत्युगा में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज हम कुछ प्रश्नों के लिए ले रहे हैं और लगातार छोटे छोटे वीडियोस बनाते जा रहे हैं। एक एक प्रश्न को लेकर एक एक सॉल्यूशंस या बातें मैं आपसे डिस्कस करती जा रही हूँ। मेरा एक पास्ट लाइफ का वीडियो है जो हमने अपलोड किया हुआ है। कमेंट्स आते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज आवर वर्क, हम करते जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक प्रश्न को बार बार पूछा जा रहा है, तो एक ही प्रश्न का जवाब उसमें कमेंट बॉक्स में मैं बार बार लिखूंगी तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि जिनके भी ये प्रश्न है, जिनकी भी ये क्वेरीज हैं, उनको ये सॉल्यूशन मिले, समाधान मिले, कुछ आंसर्स मिल जाएं। ठीक है, तो एक प्रश्न है कि 76 ईयर की एज में जो रिग्रेशन हो रहा है, जिनके ऊपर रिग्रेशन हो रहा है, वो लड़की उस वीडियो में उस पास्ट लाइफ में 76 ईयर्स की है और उस समय पे उनके मम्मी पापा जिंदा है। तो ये प्रश्न ऐसा बना हुआ है, 76 ईयर की है, ये प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है कि जैसे हमारे जीवन में हमने कभी देखा ही नहीं कि हम 76 ईयर के हो और हमारे माँ बाप जिंदा हो। मित्रों, कितने ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे इस करंट लाइफ में या अभी के समय में भी जहाँ पे पेरेंट्स की एज 95, 90, 95, 100 तक है और उनके बच्चे जिंदा हैं और शायद माँ बाप से पहले बच्चे यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टेंटली डाउटिंग माइंड है, कंटिन्यूसली जो लॉजिकल माइंड है, वो ऐसे प्रश्नों को क्रिएट करता है, वो डाउट्स क्रिएट करता है, वो चीजों को ऐसे नजरिए से देखता है हमेशा, जहां पे हमें देखना है कि हीलिंग किस प्रकार से हो रही है, पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से सॉल्व कर पा रहा है, वह अपनी डेथ एक्सपीरियंस को कैसे फील करता है, लाइफ बिटवीन लाइफ के स्टेट को कैसे वहां से वो आगे एक्सप्लोर करता है, उसे नॉलेज क्या मिल रही है, ये इनकारनेशन कैसे होता है, या किस प्रकार से लाइफ जनरेट करते हैं हम एज अ सोल, या कैसी कार्मिक पैटर्न्स को हम लेकर आते हैं यहाँ पे। क्यूरियोसिटी हमारी इस विषय पे होनी चाहिए, सवाल हमारे इस विषय पे होना चाहिए। इससे ज्यादा डाउट्स यहाँ पे है कि क्या 75, 76 की एज में यह बच्ची 76 ईयर की है और उसके माँ बाप यहाँ पे जिंदा है। स्ट्रेंज, इसमें स्ट्रेंज की क्या बात है, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। मैंने एक दो जो कमेंट्स है उसमें आंसर भी किए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज 75, 76 ईयर की एज में है और उनकी माता जी 100 ईयर्स नॉट आउट, वो अभी हेल्दी है, जिंदा है। डोंट यू थिंक इट्स स्ट्रेंज? यह क्या असंभव है? ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इस एज पे पहुंचा हो और उनके माँ बाप जिंदा हो सकता है। हमारे खुद के परिवार में भी देखेंगे, हमारे दादा दादी हमारे बीच में जिंदा होते हैं और हमारे माँ बाप की एज 70, 75 होती है और शायद दादा दादी के मरने से पहले हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स यहाँ से गुजर चुके होते हैं। तो कई परिवारों में ये परिस्थितियां होती हैं, लेकिन हमें इसमें स्ट्रेंज क्यों लगता है? क्या स्ट्रेंज है इसमें? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट डाउटिंग जो माइंड है वो ऐसे लॉजिक को क्रिएट करता है और यही लॉजिक हमें हमेशा हमारी सारी परिस्थितियों में उलझाए रखता है। हम चीजों को जैसा है वैसे देख नहीं पाते हैं या इससे बेहतर तरीके से देखने की हम चेष्टा नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा डाउटिंग रोल में होते हैं, हम हमेशा तर्क वितर्क में लगे रहते हैं। कई चीजों का कोई प्रूफ नहीं होता है। जब आप मंदिर जाते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उनको पूछते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। कि कई ऐसी बातें होती हैं या आप रात को जब सपने में कुछ देखते हैं उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप सपने देखते हैं। मन में जो कल्पनाएं करते हैं क्या उसका प्रूफ दे पाते हैं? लेकिन फिर भी आप उन कल्पनाओं को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं और उससे आगे बढ़ जाते हैं। कई बार आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं
कि यह लॉजिक माइंड से परे हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें भी कंटिन्यूसली डाउट्स क्रिएट करते हैं, और ये डाउट्स ही हैं जो हमें रियलिटी को देखने नहीं देते। मित्रों, दुनिया का कोई कोना आपने नहीं देखा है, समझ लेते हैं कि पृथ्वी का कोई ऐसा भाग है, ऐसी कोई कंट्री है जो आपने नहीं देखी है, या कोई ऐसा हिस्सा है जो आपको नहीं पता है, या कोई ऐसी विद्या है जो आपको नहीं पता है। इट मीन्स क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती है? कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे नॉलेज से परे होती हैं, या हमारी वो कैपेसिटी भी नहीं होती है कि हम उस नॉलेज को गेन कर पाए या उन चीजों को हम अचीव कर पाए। लेकिन क्या वो भी रियलिटी में नहीं होता है? कई बार हर एक चीजों का प्रूफ नहीं दिया जाता है, ना ही होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिलीफ सिस्टम से ही काम करती हैं। मित्रों, सबसे बड़ा रहस्य हमारी ये 6 फुट की काया है, ये हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी, इसे कौन कंट्रोल करता है? जो खाना हम खाते हैं उसके सारे खाने को सारे विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कौन करता है? आपकी हार्ट बीट्स कौन बैलेंस करता है, कौन मेंटेन करता है? फूड में से ब्लड कौन बनाता है? अंदर की जो सारी सिस्टम है वो कैसे काम करती है? सबसे बड़ा रहस्य हमारे शरीर के अंदर छुपा हुआ है। वहां पे तो हम डाउट नहीं करते हैं, वहां पे तो हम लॉजिक नहीं चलाते हैं कि ये सब कुछ फेक है। हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज अवेलेबल है, हर एक चीजों के प्रूफ होना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी कॉन्स्टेंटली जो डाउट हमारे क्रिएट होते हैं वो हमारा लॉजिक माइंड होता है, जो हमारे क्रिएटिव माइंड से बियॉन्ड नहीं जा सकता है। वो एक लिमिटेड बिलीफ में ही बंधा होता है। और लॉजिक माइंड की कैपेसिटी कितनी है? तो आप इस 4 दीवारी वाले कमरे में बैठे हैं, लॉजिक माइंड सिर्फ इन दीवारों तक ही आपको देख पाएगा। लेकिन जिनके लॉजिक चल रहे हैं, मैं उनसे आज एक बात बोलना चाहूंगी। आंखें बंद करिए, आंखें बंद करके किसी बगीचे की कल्पना करिए और उसमें उग रहे हैं जो फूल, उसकी कल्पना करिए। क्या आप जब विजुलाइज करते हैं उसका प्रूफ दे पाते हैं कि यस आपने वो फ्लावर्स देखे? या कभी आपने कोई फ्रूट खाया है, उसको आंख बंद करके आपने विजुलाइज जब किया, वो फ्रूट आपको दिख रहा है, क्या आप ये प्रूफ कर सकते हैं? जब आप विजुलाइज कर सकते हैं, जब आप इमेजिन कर सकते हैं, आप पिछली बातों को याद कर सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंसेस को आप अभी यहाँ पर बैठे बैठे फील या फेस कर सकते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है कि 10 साल पहले आपके साथ कोई घटना घटी थी, उसकी फीलिंग, उसके इमोशंस आप अभी आज कैरी कर रहे हैं। ये इमोशंस आपके अंदर दौड़ते हैं, आपके मन, दिल, दिमाग, आत्मा में दौड़ते हैं। वो इस इमोशंस को आप कैसे प्रूव करेंगे, उसको आप कैसे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे? वहां पे हमारा लॉजिक या डाउट नहीं चलता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, मान लो आप अपने बच्चे से ही प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम कहाँ दिखाई देता है, आप मुझे बताइए। जब आप बच्चे के साथ एक्टिंग कर रहे हैं, उसके सर पे हाथ घुमा रहे हैं या उसे हक कर रहे हैं, वहां पे लॉजिक क्यों नहीं चलता है कि मैं ये एक्टिंग कर रहा हूं, ये फेक है, मैं उसको प्रेम नहीं करता हूं? वहां पे आप प्रेम करते हैं, आपके अंदर वो इमोशंस दौड़ते हैं, आप उस लव एनर्जी को फील करते हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं, उस समय पे एनर्जी लेवल पे फीलिंग होती है कि आप उससे प्रेम कर रहे हैं। इस प्रेम का क्या आप कोई प्रूफ दे पाएंगे कि यू आर इन दैट एनर्जी, यू आर इन दैट मोड? नहीं ना। जब आप इन अनुभवों को किसी प्रकार के लॉजिक से आप ना प्रूव कर पाते हैं, ना दिखा पाते हैं, वो एनर्जी लेवल पे, फीलिंग स्टेट पे ही होता है, तो कुछ ऐसे लॉजिक से प्रश्नों को खड़ा करके क्या फायदा, जहां से आपकी लर्निंग ही रुक जाए। ये सेशन अपलोड करने का रीजन सिर्फ ये होता है कि दुनिया में हजारों लोग हैं जो सफर कर रहे हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी पद्धति है जो बियॉन्ड लॉजिक, बियॉन्ड योर लिमिटेड बिलीव्स या लिमिटेड माइंड, वो आपको अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को कमांड्स देते हुए आपके अंदर जो असंख्य जन्मों के जो डेटा स्टोर्ड हैं वहां से उसको बाहर निकाल कर ले आएगी। जब इन चीजों से इतनी पावरफुल हीलिंग होती है, वर्ल्ड वाइड यह थेरेपी स्प्रेड हो चुकी है और हर एक पुराने समय से, यानी कि हम देखेंगे जब से बुद्धा
पतंजलि ऋषि से हम देखेंगे, अगस्त्य ऋषि या पतंजलि ऋषि से हम देखेंगे तो वहां से ये पद्धति चली आ रही है। इवन बुद्धा, उन्होंने भी अपनी पास्ट लाइफ्स देखी है और उन्होंने जातका टेल्स नाम की जो उनका ग्रंथ है उसमें इसका जिक्र किया है। सारी लाइफ्स उन्होंने उसमें लिखी है, बताई है, एक्सप्लेन की है। भगवान महावीर ने अपने हर एक जन्मों का विस्तृत में वर्णन किया हुआ है। तो पास्ट लाइफ हमारी पाश्चात्य संस्कृति है। फॉरेन कल्चर्स में इसको एक टेक्निकल रूप में, यानी कि उसको मॉडर्न रूप में साइंटिफिक वे पे एक्सप्लोर किया गया और वहां से हम वापस इंडिया में इसको ला रहे हैं। भारत में ये इसका प्रचलन शुरू हो रहा है, लेकिन है तो मूलभूत हमारे पाश्चात्य संस्कृति की। यह हमारी संस्कृति है, ये हमारे एंशियंट, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, इनकी पद्धतियां है ये। और सबकॉन्शियस माइंड कोई आजकल का तो है नहीं कि आज अचानक से पैदा हो गया, आज अचानक से सबकॉन्शियस माइंड की बातें बाहर आने लगी। नहीं, चेतना का विषय गहन है और शुरुआती से यहां तक चला आया है। चेतना अपनी पैदाइश से, लेकिन जैसे सोचेंगे कि हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी पे जब से शुरू हुआ है, चेतना का रोल, अपनी कॉन्शियसनेस का जो रोल है वो तब से आज तक चलाया है। तो ये जर्नी तो एंशिएंट है, आजकल की नहीं है। लेकिन इसमें जो हम डाउट क्रिएट करते हैं वो हमारा अज्ञान है, हम पूरा नहीं जानते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या कमेंट करते हैं, आप क्या डाउट्स क्रिएट करते हैं। हमें हल्का सा दुख इस चीज का हो रहा है कि अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो लॉजिक माइंड से आप उसमें इंटरफियर मत करिए। आपके काम का नहीं है, यूं समझ के आप आगे बढ़ जाइए। किसी के घर में जाके कचरा डालने का क्या मतलब? क्या आप अपने रियल लाइफ में भी यही करते हैं कि आपके दिमाग में कोई कचरा आया, आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज आई जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो बाजू के घर में जाके आप उल्टी कराएंगे, वॉमिट कराएंगे, अपने घर का कचरा आप वहां पर डाल कर आएंगे? ये एक्शन बताते हैं, इससे हमारा कुछ नहीं होता है, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड दिखाता है। तो चेक करने की जरूरत है कि आप ऐसी कौन सी अवस्था में हैं जहां पर आप ऐसे कमेंट्स कर देते हैं, किसी के घर में कचरा डालकर आ जाते हैं। यही चीज आप अपनी वर्तमान जीवन में, रियल लाइफ में भी करते हैं। किसी के लिए जजमेंट बनाना, किसी के लिए ओपिनियन देना, किसी के लिए कोई ना कोई ऐसी चीजें बोल देना, यह आपका बिहेवियर हो सकता है। अगर ये चीज अगर निपट जाए, आपके जीवन से चली जाए, तो आप इस दुनिया के, इस पृथ्वी के सबसे खुशहाल व्यक्ति बन जाएंगे, यकीन मानिएगा। मेरी वेल विशेस आपके साथ है, आप सभी लोगों के साथ जो अपना इस प्रकार का लॉजिक माइंड यूज करते हैं। हाँ, क्यूरियोसिटी से अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो पूछने का ढंग हमें बदलना पड़ेगा। क्यूरियोसिटी से पूछिए, क्या ऐसा हो सकता है कि 76 ईयर की एज में पेरेंट्स जिंदा हो? तो मैं आपको थाउजेंड्स ऑफ करंट लाइफ के एक्सपीरियंसेस या एविडेंसेस दे सकती हूँ कि जिनके माँ बाप जिंदा है। सबसे बड़ा उदाहरण मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का दिया, जो अभी इस एज में है और हम चाहते हैं कि वो और हजारों साल जिए और कुछ ज्यादा जिए और उनकी माता जी उतनी ही स्वस्थ रहें। ये एक ही एविडेंस बहुत काफी है इस सवाल के जवाब को देने के लिए। धन्यवाद।